जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं, जो भी व्यक्ति का जन्म कृत्तिका नक्षत्र के अंदर होता है उन लोगों को कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से उन्हें बहुत ही आर्थिक लाभ होता है। ये सारी बातों को आज हम गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन कौन है। तो आइए देखते हैं। जो कृत्तिका नक्षत्र है उसका स्वामी ग्रह है सूर्य देवता, यानी कि कृत्तिका नक्षत्र के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव सूर्य का होता है। उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र का जो पहला चरण है वो मेष राशि के अंदर आता है और मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र के आखिरी 3 चरण वृषभ राशि में आते हैं और वृषभ राशि का स्वामी ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह है। तो इस प्रकार से कृत्तिका नक्षत्र के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव सूर्य का है, दूसरे नंबर पे शुक्र का है और तीसरे नंबर पे मंगल ग्रह का है। तो जब भी हमें जानना है कि कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे जातकों को कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन से कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए, तो इन 3 ग्रहों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहला हम लोग लेंगे कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी ग्रह सूर्य। तो कृत्तिका नक्षत्र वालों को कौन से बिजनेस से फायदा होता है वो सुनिए। जो भी व्यक्ति का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ हो ऐसे व्यक्ति को सोना, चांदी, तांबा, कांसा ये सब चीजों का धंधा करना चाहिए। वो लोग रत्न के व्यापारी भी बन सकते हैं, यानी कि नवग्रह रत्न जो होते हैं उसका व्यापारी भी बन सकते हैं। विद्युत के उपकरण ये भी कोई बिजनेस कर सकता है। बिजली विभाग इसके अंदर भी वो व्यक्ति नौकरी कर सकता है। खुद का पेट्रोल पंप डाल सकता है या फिर पेट्रोल पंप के अंदर नौकरी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति केरोसिन का धंधा भी कर सकता है। जिसका भी जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ हो ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी करने के बहुत ज्यादा योग होते हैं। ऐसे व्यक्ति कायदा कानून, कोर्ट कचहरी, इनकम टैक्स ऐसे सब डिपार्टमेंट के अंदर भी ये लोग नौकरी कर सकते हैं। जो लोगों का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ हो ऐसे व्यक्ति आंखों के डॉक्टर बन सकते हैं, हड्डियों के डॉक्टर बन सकते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, सर्जन डॉक्टर भी बन सकते हैं। जिसका भी जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ हो ऐसे व्यक्ति गुड़ के होलसेलर, उसके बाद गेहूं के होलसेलर, गरम मसाले का धंधा कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा ये भी वो धंधा करे तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। किताबों की दुकान खोले तो भी उन्हें बड़ा फायदा होता है। कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी ग्रह सूर्य है तो ऐसे व्यक्ति का अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। राजनीति के अंदर वो अच्छा दबदबा बना सकते हैं। मेडिकल स्टोर का दुकान खोल सकते हैं। जिसका भी कृत्तिका नक्षत्र में जन्म हो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे ज्योतिषकार बन सकते हैं, एक अच्छे बीमा एजेंट भी बन सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि कृत्तिका नक्षत्र का जो पहला चरण है वो मेष राशि में आता है और मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। तो मंगल से लगते व्यापार भी उन्हें करने से फायदा होता है। जैसे कि मंगल रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र को दर्शाता है। तो जिसका भी जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ हो ऐसे व्यक्ति पुलिस खाता, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ ये सब जगह पे जाके नौकरी कर सकते हैं। ये लोग एक अच्छे बाउंसर बन सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बन सकते हैं, अग्निशामक के अंदर नौकरी कर सकते हैं। जिसका भी कृत्तिका नक्षत्र हो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी काम कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर पढ़ाई करते हो, कोई बच्चा 10वीं में पढ़ाई करता हो तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर भी बन सकता है। जिसका भी जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ हो और पहले चरण में हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति कोई भी जमीन जायदाद से लगता कोई काम करे, जमीन की खरीदी बेचने का काम करे तो फायदा होता है। वो लोग अच्छे बिल्डर बन सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का धंधे से फायदा होता है। खेती का धंधा, रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति मार्शल आर्ट
यानी कि कोई भी प्रकार का ऐसा एक्सरसाइज सिखा सकते हैं जिससे तंदुरुस्ती अच्छी रहे। एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं, जिम खाना खोल सकते हैं। जिसकी भी कुंडली का जिसका भी जो भी व्यक्ति का जन्म कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण में हुआ हो, वो लोग ब्लड बैंक का दुकान भी खोल सकते हैं, पायलट का काम भी कर सकते हैं। अभी और आखिरी स्टेप में आते हैं। कृत्तिका नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चौथा चरण वृषभ राशि में आता है और वृषभ राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है। तो जो लोगों का कुंडली के अंदर कृत्तिका नक्षत्र का दूसरा, तीसरा, चौथा चरण में जन्म हुआ हो, ऐसे व्यक्ति बैंक के कर्मचारी बन सकते हैं, टीवी के एक्टर, सिनेमा का एक्टर बन सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट का काम कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति गीत, संगीत, नृत्य जैसी कला के अंदर निपुण बन सकते हैं, अर्थात एक अच्छे गीतकार बन सकते हैं, एक अच्छे संगीतकार बन सकते हैं, एक अच्छे डांसर बन सकते हैं, कोई भी कला के अंदर निपुण बन सकते हैं। वो लोग टीवी सिनेमा के एक्टर तो बन ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ मॉडलिंग के अंदर भी जाए तो नामना कमाते हैं। जिसका भी जन्म कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में हुआ हो, ऐसे व्यक्ति फैशन डिजाइनिंग का काम करे तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। कोई भी प्रकार के वाजिंत्र वादक का काम कर सकते हैं, जैसे कि तबला, हारमोनियम, गिटार, पियानो, ऐसा कोई भी वाजिंत्र वादक का काम करे तो भी उन्हें लाभ होता है। जिसका भी जन्म कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में हुआ हो, ऐसे व्यक्ति पैथोलॉजी लैब का काम करे, यानी कि ब्लड का टेस्टिंग होता है, जहां हम बीमारियों को टेस्ट करते हैं, उसे पैथोलॉजी कहते हैं। ऐसा कोई काम करे तो भी उन्हें लाभ होता है। गुप्त रोग विशेषज्ञ बन सकते हैं, स्त्री तज्ञ बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति ब्यूटी पार्लर की दुकान खोले, सलून खोले तो भी उन्हें लाभ होता है। उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, टूर ट्रैवल्स का बिजनेस कर सकते हैं। जिसका भी जन्म कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में जन्म हुआ हो, ऐसे व्यक्ति ज्वेलर की दुकान खोल सकते हैं, सोना, चांदी, हीरे, जवेरात का व्यापार कर सकते हैं, गारमेंट की दुकान खोल सकते हैं, यानी कि स्त्री के कपड़े का व्यापार कर सकते हैं तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। स्त्री की सुंदरता से कनेक्टेड कॉस्मेटिक आइटम का धंधा करें तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। ये लोग कोई होटल मोटल का काम करे तो भी लाभ होता है, क्रूज के अंदर नौकरी करे तो भी लाभ होता है। तो प्रिय दर्शकों, अभी हमने जाना कि कृत्तिका नक्षत्र के ऊपर सूर्य का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, तो उस व्यक्ति को सूर्य से लगते व्यापार करने चाहिए। अगर मान लो उस व्यक्ति का जन्म कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण में हुआ हो, तो वो मंगल से लगते व्यापार भी कर सकता है, जिसके अंदर रक्षा सुरक्षा क्षेत्र आता है, जैसे कि आर्मी, नेवी, मिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ। ऐसे व्यक्ति मंगल का धंधा भी कर सकते हैं। और जिसका भी कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में जन्म हुआ तो उसके ऊपर शुक्र का प्रभाव ज्यादा होता है, तो वो लोग शुक्र से लगते काम कर सकते हैं, यानी कि कोई भी घूमना फिरना, सजना संवरना, कपड़े की दुकान, टीवी सिनेमा के एक्टर, मेकअप आर्टिस्ट, कोई भी वाजिंत्र वादक, गीतकार, संगीतकार बन सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर किसी की भी कुंडली के अंदर कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य अगर निर्बल हो, कमजोर हो, तो उसे सूर्य को बलवान बनाने के लिए किसी अच्छे ज्योतिषकार को कुंडली दिखाकर उपाय करना चाहिए। अगर सूर्य कुंडली का कारक ग्रह है तो रत्न पहनना चाहिए। अगर कुंडली के अंदर सूर्य मारक हो तो सूर्य से लगती चीजों का दान करना चाहिए। अगर कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ हो और अगर मंगल कमजोर हो तो मंगल को बलवान बनाने के लिए मंगल का रत्न मूंगा पहनना चाहिए। अगर मंगल कुंडली का मारक ग्रह हो तो मूंगा धारण न करे, मंगल से लगती चीजों का दान करें। कोई व्यक्ति का जन्म कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में हुआ हो तो उसका स्वामी कौन है? शुक्र। अगर शुक्र कमजोर हो, निर्बल हो, तो भी शुक्र का रत्न धारण करें। अगर शुक्र कुंडली का मारक ग्रह बनता हो तो शुक्र के मंत्र जाप करें, शुक्र से लगती चीजों का दान करें, शुक्र को बलवान बनाने के लिए उसका अनुष्ठान करें। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि जो भी व्यक्ति का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति को कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से बहुत आर्थिक लाभ होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।